जी। सर ओवैसी जी आज अयोध्या जा रहे हैं और सर जो पोस्टर उनका हुआ था वायरल सर उसमें अयोध्या की जगह सर फैजाबाद लिखा हुआ था तो सर उसी पर मैं जानना चाह रहा था आपसे क्या कुछ कहेंगे आप इस पे। यह एक देश विरोधी विचारधारा है उनकी जी। कि एक प्रकार से ओवैसी जो है तो चाहते हैं कि जिस तरह से जिन्ना जो है देश का एक पार्टीशन कर दिया, जी। उसी जिन्ना की राह पर चल रहे हैं ओवैसी। जी। और जब नाम बदल गया, अयोध्या हो गया है, तो हम्म। अयोध्या से उनको नफरत नहीं करना चाहिए। जी। अगर अयोध्या से नफरत है तो अब फिर उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं। हम्म। और संवैधानिक दृष्टि से भी देखिए, जो जो चीजें जो है, हम्म। जो संविधान बना है उसका जो सब सब अनुपालन करते हैं, बिल्कुल। चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। हम्म। उसी तरह से अगर नाम बदल गया तो उसको उनको स्वीकार करना चाहिए। हम्म। और धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई मक्का में जब हिंदुओं का प्रवेश वर्जित नहीं तो अयोध्या में ओवैसी का क्या काम है। सर लेकिन वो अपना जो चुनाव प्रचार है वो करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कह रहे हैं कि जो चुनाव है प्रचार करें, चुनाव लड़ने लेकिन का उनको सबको हक है और हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, आप चुनाव लड़िए, आप जा रहे हैं तो हम्म। हम कहते हैं कि जब जब नाम बदला जा रहा था हम्म। तो आप आपत्ति लगाते, न बदला जाता। और जब हम्म। नाम बदल गया तो उसको, चाहे आप ओवैसी हो चाहे ओवैसी का बाप हो, सबको मानना होगा। हम्म। अब अगर उनको नहीं स्वीकार है तो हम्म। फिर उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आएंगे तो विरोध होगा। तो सर क्या लग रहा है कि ये फसाद की एक जड़ है कि एक नया फसाद पैदा करना है कि अयोध्या का नाम जब बदल गया है तो उसकी जगह फैजाबाद लिख देना तो एक फसाद पैदा करना है इसको लेकर हाँ अगर देखा जाए तो। हाँ, वो ऐसा है कि उनका कुछ दिन पहले जो है, पहले तो वो कहते थे राम मंदिर का जो वो चल रहा था कि जो हाँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वो मानेंगे। हम्म। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो फिर बाद में उनका दूसरा वो राग अलापने लगे, कहे वहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। हम्म। हाँ हाँ, तो ये सब बातें क्या, ये अनलीगल बातें हैं, ये हम्म। भड़काऊ भाषण है। हम्म। एक प्रकार से लोगों को लड़ाने वाला भाषण है। हम्म। सर ये भी कहा जाता है कि ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की भी पार्टी है और मुसलमानों को ये बांटने का काम कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अयोध्या के मुसलमानों को क्या करना चाहिए। ओवैसी का सपोर्ट करना चाहिए या फिर बाइकआउट करना चाहिए इनका। देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है। और हम्म। हर व्यक्ति जो है तो मतदाता स्वतंत्र है। हम्म। मतदाता स्वतंत्र है, वो अपने ढंग से वो निर्णय ले क्या करना है। हमको हम्म। तो सिर्फ इतराज इतने हैं कि वो वैसी अयोध्या अगर नाम बदल गया, फैजाबाद हट गया है, तो उनको हम्म। पोस्टर बैनर में अयोध्या, हालांकि हमने देखा कि वो संशोधन भी उन्होंने कराया है। सर लेकिन विवाद के बाद कराया है इसको। हाँ, विवाद के बाद वहाँ हम लोगों ने कई पोस्टर वोस्टर उठा, उनके उखड़वाए, बैनर वैनर। हम्म। हम्म। हम वहाँ कल हम पूरा दिन रुदौली थे। जी। तो इसके बाद फिर उनके कार्यकर्ताओं ने दिखाया कि गुरु जी देखिए, हमने अयोध्या लिखवा दिया है। हम्म। तो हमारा मतलब, आप कहीं से भी आप चुनाव लड़ें, हमको इससे मतलब नहीं है कि वो बीजेपी के कहने पर आए हैं या सपा का नुकसान करने आए हैं, हम्म। या वो भी अपना जो है तो किस्मत आजमा रहे हैं। हम्म। देखिए, ये लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो बिल्कुल। व्यक्ति देश के कोने में कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जो है तो चुनाव के मैदान में लड़ सकता है। जी। लेकिन संविधान की जो लक्ष्मण रेखा है उसके अंदर सबको रहना पड़ेगा। सर लेकिन जिस तरह से कहा गया था कि महंतों संतों की तरफ से और इकबाल अंसारी ने भी कहा था कि जो है ओवैसी को रुदौली हम आने नहीं देंगे और ओवैसी हैदराबाद के वहीं पर वो राजनीति करे तो क्या आपका जो क्या रणनीति होगी कि ओवैसी को आज अयोध्या में घुसने दिया जाएगा। और ऐसा है कि उनको हम लोग रोकने वाले थे, लेकिन जब पोस्टर का नाम उन्होंने जब चेंज करा दिया, हम्म। तो इसको लेकर के फिर हम लोग जो है तो उनको छोड़ दिए हैं कि अपना रैली वैली जो करना है करें। हम्म। ये जरूर है कि उनको एक हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया है कि आप हम्म। यहाँ दंगा कराने का ऐसा कोई भाषण नहीं देंगे। हम्म। फिर से बाबरी मस्जिद का फिर यहाँ राग नहीं अलापेंगे। आप अपनी सियासत करिए, वो अलग बात है। हम्म। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से जो वो विवाद खत्म हो गया है, उसको बार बार उस जख्म को कुरोध करके, हम्म। अब आप हिंदू मुस्लिम राइट कराने का अगर इस तरह से प्रयास करेंगे तो दोबारा फिर आपके ऊपर डंडे पड़ेंगे। सर एक आखिरी सवाल कि ओवैसी जी जहां भी जाते हैं तो वो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जिक्र करते हैं आज तो वो अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि बिना उसका जिक्र किए उनका भाषण पूरा होगा आज। अब ऐसा है कि प्रशासन से हम लोगों ने कह दिया है, हाँ। हम लोगों ने कह दिया है कि अगर फिर से अगर वो जो है तो यहाँ बाबरी मस्जिद का अगर राग अलापेंगे, हम्म। तो इस बार तो खैर अम्माल जी की करके निकल जाएंगे वो। हम्म। लेकिन दोबारा हमने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है
तो प्रशासन या तो उसमें जो है तो कार्रवाई करे, अगर नहीं करेगी तो दोबारा फिर यहाँ आएंगे तो फिर हम लोग डंडे बरसाएंगे। मतलब ये आप लोग चाहते हैं कि अपने भाषण में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का कोई जिक्र ये ना करें, हाँ, मतलब जो विवाद खत्म हो गया है, उसकी बात ही ना करें वो। अब भाई ऐसा है कि जो 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी गई है, हाँ हम लोगों ने उसमें शर्त रखा था कि बाबर के नाम पर निर्माण नहीं होगा, बिल्कुल। और उसको लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब लोगों ने स्वीकार कर लिया कि वो मुसलमानों ने कहा कि भाई बाबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो एक आक्रांता था, देश को लूटने के लिए आया, अब वो उसका दूसरे नाम से अपना बना रहे हैं, तो हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं किया। तो जब किस देश के मुसलमानों को आपत्ति नहीं है, तो सियासत करने के, अपने सियासी लाभ के लिए इस तरह का बयानबाजी करना, वो भी देश की सर्वोच्च अदालत के जजमेंट के बाद, तो ये हम लोग इसको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, ठीक है सर, आपका धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू सर।